फीनिक्स शहर में एक युवती मैरियन क्रेन अपने जीवन से असंतुष्ट है। वह एक ईमानदार और मेहनती महिला है, लेकिन उसकी ज़िंदगी सीमाओं और मजबूरियों में बंधी हुई है। वह अपने प्रेमी सैम लूमिस से शादी करना चाहती है, लेकिन पैसों की कमी उनके रिश्ते में सबसे बड़ी बाधा है। सैम पहले से कर्ज में डूबा हुआ है और मैरियन एक सामान्य नौकरी करती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन हालात उनका साथ नहीं देते। एक दिन मैरियन की ज़िंदगी अचानक मोड़ ले लेती है जब उसके ऑफिस में एक अमीर ग्राहक आता है और घर खरीदने के लिए $40,000 नकद देता है। मैरियन को यह रकम बैंक में जमा करने की जिम्मेदारी दी जाती है। पैसे हाथ में आते ही उसके मन में एक खतरनाक विचार जन्म लेता है। वह सोचती है कि अगर वह यह पैसा लेकर भाग जाए तो सैम के साथ नई जिंदगी शुरू कर सकती है। कई आंतरिक संघर्षों और डर के बावजूद वह पैसे लेकर शहर छोड़ देती है। मैरियन कार से लंबी यात्रा पर निकलती है। रास्ते में उसका अपराध बोध, डर और अनिश्चितता लगातार उसके मन में चलता रहता है। उसे ऐसा लगता है जैसे हर कोई उसे शक की नज़र से देख रहा है। रास्ते में एक पुलिस अधिकारी उससे पूछताछ करता है, जिससे उसका डर और बढ़ जाता है। वह अपनी कार बदल लेती है ताकि कोई उसे पहचान न सके, लेकिन यह कदम भी उसकी बेचैनी को कम नहीं करता। तेज़ बारिश और अंधेरी रात के कारण मैरियन को एक सुनसान सड़क पर रुकना पड़ता है। यहीं उसे एक अकेला सा मोटल दिखाई देता है, जिसका नाम होता है बेट्स मोटल। मोटल के पास ही एक पुराना और डरावना घर बना होता है। मोटल का मालिक नॉर्मन बेट्स एक शांत, विनम्र और शर्मीला युवक होता है। पहली नज़र में वह बेहद सामान्य और मददगार लगता है। वह मैरियन को एक कमरा देता है और खाने के लिए आमंत्रित करता है। डिनर के दौरान मैरियन और नॉर्मन के बीच बातचीत होती है। नॉर्मन अपनी माँ के साथ उस पुराने घर में रहता है और उनकी देखभाल करता है। वह अपनी माँ से डरता हुआ और मानसिक रूप से दबा हुआ नजर आता है। उसकी बातें धीरे धीरे अजीब लगने लगती हैं। वह इंसानों को पिंजरों में बंद जानवरों से तुलना करता है और यह जताता है कि कोई भी अपने हालात से भाग नहीं सकता। यह बातचीत मैरियन को असहज कर देती है। अपने कमरे में लौटकर मैरियन अपराध बोध से भर जाती है। वह फैसला करती है कि सुबह होते ही वह चोरी किए हुए पैसे वापस कर देगी और अपनी गलती सुधार लेगी। उसे लगता है कि उसने गलत रास्ता चुना है और अब सब कुछ ठीक किया जा सकता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। रात में मैरियन नहाने जाती है। बाथरूम में पानी की आवाज़ और पर्दे के पीछे की परछाइयों के बीच अचानक एक भयानक दृश्य सामने आता है। एक रहस्यमयी आकृति शॉवर के पर्दे के पीछे से निकलती है और मैरियन पर बेरहमी से हमला कर देती है। चाकू के वारों से मैरियन की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। यह दृश्य फिल्म के सबसे डरावने और ऐतिहासिक दृश्यों में से एक बन जाता है। मैरियन की मौत के साथ ही कहानी एक नया और खौफनाक मोड़ ले लेती है। दर्शक स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि जिस किरदार को मुख्य माना जा रहा था वह अचानक खत्म हो जाता है। अब सवाल उठता है कि यह हत्या किसने की और क्यों। यहीं से बेट्स मोटल का रहस्य गहराने लगता है और डर की असली शुरुआत होती है। मैरियन क्रेन के लापता होने से उसके आसपास के लोग चिंतित हो जाते हैं। उसका प्रेमी सैम लूमिस उससे संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। मैरियन की बहन लीला क्रेन भी उसकी अचानक गुमशुदगी से परेशान हो जाती है। जब कई दिनों तक मैरियन का कोई पता नहीं चलता तो लीला सच्चाई जानने का फैसला करती है। उसी दौरान एक निजी जासूस मिल्टन आर्बोगास्ट को मैरियन को ढूंढने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। उसे शक होता है कि मैरियन पैसे लेकर भागी है। वह अलग अलग जगहों पर पूछताछ करता हुआ बेट्स मोटल तक पहुंचता है। नॉर्मन बेट्स उससे सामान्य तरीके से बात करता है, लेकिन उसके व्यवहार में घबराहट साफ झलकती है। आर्बोगास्ट को मोटल के रजिस्टर में मैरियन का नाम मिलता है। जब वह नॉर्मन से उसकी माँ के बारे में पूछता है तो नॉर्मन असहज हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी माँ ने कुछ गलत किया है। आर्बोगास्ट सच्चाई जानने के लिए पुराने घर की ओर जाता है। घर के अंदर माहौल डरावना होता है। जैसे ही आर्बोगास्ट सीढ़ियाँ चढ़ता है, अचानक ऊपर से एक आकृति उस पर हमला कर देती है। वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और उसकी भी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। एक और इंसान गायब हो जाता है और रहस्य और गहरा हो जाता है। जब आर्बोगास्ट वापस नहीं लौटता तो लीला और सैम खुद जांच करने का फैसला करते हैं। वे बेट्स मोटल पहुंचते हैं और नॉर्मन से मिलते हैं। नॉर्मन का व्यवहार उन्हें संदिग्ध लगता है, लेकिन वह बेहद मासूम बनने की कोशिश करता है। लीला मोटल के कमरों की जांच करती है, जहां उसे मैरियन का कमरा मिलता है। सब कुछ साफ सुथरा होता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लीला को यह बात अजीब लगती है कि हत्या के कोई निशान नहीं है। उसे शक होता है कि नॉर्मन कुछ छुपा रहा है।
इस बीच सैम नॉर्मन को बातचीत में उलझाए रखता है ताकि लीला घर की जांच कर सके। लीला पुराने घर में जाती है। हर कमरा बीते हुए समय की कहानी कहता है। वहां नॉर्मन की मां की मौजूदगी का एहसास होता है, लेकिन वह दिखाई नहीं देती। जैसे जैसे लीला तहखाने की ओर बढ़ती है, डर बढ़ता जाता है। तहखाने में पहुंचकर लीला एक कुर्सी पर बैठे कंकाल को देखती है जो नॉर्मन की मां का होता है। वह सालों पहले मर चुकी होती है। अचानक पीछे से नॉर्मन हमला करता है जो अपनी मां के कपड़े पहने होता है। तभी सैम आकर उसे पकड़ लेता है। ये खुलासा चौंकाने वाला होता है कि सारी हत्याएं नॉर्मन ने ही की थीं, लेकिन अपनी मां के व्यक्तित्व में। यहीं से कहानी अपने मनोवैज्ञानिक चरम पर पहुंचती है। नॉर्मन बेट्स को पुलिस हिरासत में ले लिया जाता है। लीला और सैम सदमे में होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि एक इतना शांत दिखने वाला इंसान इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। पुलिस जांच के बाद एक मनोचिकित्सक को नॉर्मन की स्थिति समझाने के लिए बुलाया जाता है। मनोचिकित्सक बताता है कि नॉर्मन गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित है। उसकी मां की मृत्यु के बाद उसने उनके व्यक्तित्व को अपने अंदर बसा लिया। वह खुद को कभी बेटा और कभी मां समझने लगता है। जब भी उसे लगता है कि कोई महिला उसकी मां की जगह लेने की कोशिश कर रही है, तो उसकी मां वाला व्यक्तित्व जाग जाता है और वह हत्या कर देता है। और मैरियन की हत्या भी इसी कारण हुई थी। नॉर्मन का मान वाला रूप उसे अनैतिक और खतरनाक समझता है। इसी मानसिक संघर्ष के कारण नॉर्मन खुद को निर्दोष समझता है। फिल्म दिखाती है कि कैसे इंसान का दिमाग उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। नॉर्मन का बचपन, मां का अत्यधिक नियंत्रण और अकेलापन उसे इस हालत तक ले आया। मनोचिकित्सक की व्याख्या के दौरान फिल्म के पहले के सभी रहस्य जुड़ते चले जाते हैं। दर्शक समझ पाते हैं कि हर अजीब हरकत के पीछे एक गहरी मानसिक वजह थी। नॉर्मन अब पूरी तरह टूट चुका होता है। उसका व्यक्तित्व पूरी तरह उसकी मां के कब्जे में चला जाता है। वह खुद को निर्दोष मानता है और अपने अपराधों से अनजान रहता है। फिल्म के अंतिम भाग में नॉर्मन को जेल के मानसिक वार्ड में दिखाया जाता है। वह शांत बैठा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान होती है। उसकी आवाज़ में अब उसकी मां की सोच सुनाई देती है। वह खुद को पूरी तरह मां मान चुका होता है। लीला और सैम इस भयावह अनुभव के बाद अपनी ज़िंदगी में लौटने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह घटना उन्हें हमेशा के लिए बदल देती है। मैरियन की मौत एक ऐसा घाव बन जाती है जो कभी नहीं भर सकता। फिल्म का अंत इस विचार के साथ होता है कि डर हमेशा बाहर से नहीं आता, बल्कि इंसान के अंदर ही जन्म लेता है। नॉर्मन बेट्स का चरित्र दर्शकों के दिमाग में लंबे समय तक रह जाता है।